वीतराग तुम कहलाते हो, सब जग के मन को भाते हो। सुंदर नाम सुसीमा उनके, जिनके एक दिन हाथी बंधा निरख कर, झट आया बैराग उमड़ कर। सारे राजपाट को तज के, तभी मनोहर वन में पहुँचे। 110 गणधर बतलाए, मुख्य वज चामर कहलाए। असख्यात तिरंच बताए, देवी देव गिनत नहीं पाए। पंचम काल महादुखदाई, जब तुमने महिमा दिखलाई। मूला नाम जाट का लड़का, घर की नींव खोदने लगा। चिन्ह कमल लख लोग लुगाई, पद्म प्रभव की मूर्ति बताई। तुमने यह अतिशय दिखलाया, भूत प्रेत को दूर भगाया। जपने से जब नाम तुम्हारा, भूत प्रेत वो करे किनारा। प्रतिमा श्वेत वर्ण कहलाए, देखत ही हृदय को भाए। अंधा देखे गूंगा गाए, लंगड़ा पर्वत पर चढ़ जाए। मैं हूँ स्वामी दास तुम्हारा, मेरी नैया कर दो पारा। नित 40 बार पाठ करे, 40 दिन के सुगंध अपार। पदम पुरु में आए के होए कुबेर समान, जन्म दरिद्री होए जो जिसके नहीं संतान। नाम वंश जग में चले, बोले पदम प्रभु भगवान की। तेरी छत्र छाया भगवन मेरे सिर पर हो, मेरा अंतिम मरण समाधि तेरे दर पर हो। जिनवाणी रसपान करूं मैं, जिनवर को ध्याऊं। गुणी जनों के सद्गुण गाऊं, जिनवर यह वर दो। पर निंदा ना मुँह से निकले, मधुर वचन बोलूं। आत्म तत्व की रहे भावना, भाव विमल भर दो। जिन शासन में प्रीति बढ़ाऊं, मिथ्या पद छोड़ूं। जन्म जन्म में जैन धर्म यह मिले, कृपा कर दो। मरण समय गुरुपाद मूल हो, संत समूह रहे। भव भव में संन्यास मरण हो, नाथ हाथ धर दो। बाल्यकाल से अब तक मैंने जो सेवा की हो, श्वास श्वास अंतिम श्वासों में नमोकार भर दो। विषय कषायों को मैं त्याजूं, तजूं परिग्रह को। तन पिंजर से मुझे निकालो, सिद्धालय घर दो। भद्र बाहु सम गुरु हमारे, हमें भद्रता दो।
चंद्रगुप्त सी गुरु सेवा का पाठ हृदय भर दो। अशुभ न सोचूं, अशुभ न चाहूं, अशुभ नहीं देखूं। शुभ चर्या हो, शुभ क्रिया हो, शुद्ध भाव भर दो। तेरे चरण कमल द्वय जिनवर रहे हृदय मेरे। पंडित पंडित मरण हो मेरा ऐसा अवसर दो। मैंने जो जो पाप किए हो वह सब माफ करो। मेरे अपराधों को गुरुवर आज क्षमा कर दो। दुख नाश हो, कर्म नाश हो, बोधि लाभ वर दो। यही प्रार्थना, यही भावना पूर्ण आप कर दो। मेरा अंतिम मरण समाधि तेरे दर पर हो। अखंड आत्मज्ञायक, अखंड मुक्तिदायक गुरुदेव तुमको नमस्ते नमस्ते। तुम्हारे चरण में जो लग जाए रहने, गुरुदेव तुमको, तुम्हारे चरण में मिले ज्ञान पानी। कई जन्म से खोती आई है सुधियां, गुरुदेव तुमको नमस्ते नमस्ते। चिदानंद तुम हो, दयानंद तुम हो, उपदेश देकर निकाला है हमको। गुरुदेव तुमको नमस्ते नमस्ते। नहीं पार पाया किसी ने तुम्हारा, विमल सिंधु गहरा हूँ छोटी नदी सा। गुरुदेव तुमको नमस्ते नमस्ते। लहराता उपवन है विद्याधनी का, करता हूँ विनती है विद्या गुरुवर। गुरुदेव तुमको नमस्ते नमस्ते। बाल यति संग के हैं पुष्पदंत नायक, आबाल वृद्ध सब आपके आराधक। मन में हमारे भरे भाव ये हैं, करो पार हमको तुम चलते चलते। गुरुदेव तुमको नमस्ते नमस्ते। बोलिए अनुकरण सागर जी महाराज की को सिद्धन करूं प्रणाम। अनुकरण सागर गुरुदेव का ले शुभकारी नाम। 40 दिन भाव से कर ले इसका पाठ, तपोनिधि अनुकरण करें सर्व कार्य में ठाठ। जय जय अनुकरण सिंधु महान, जय जय अविरल तुम्हें प्रणाम। जिनमत में 84 जाति, पद्मावती पुरवाल सुहाती। संभव सागर श्री गुरुवर से ब्रह्मचर्य व्रत धार लिया है। आनंद लाल के पुत्र हो प्यारे, कुमकुम माँ के राज दुलारे। भाद्रपद की दशमी प्यारी, जन जन को लागे ये न्यारी। गुरुमुख से उपदेश है पाया, ब्रह्मचर्य युग चित्त बनाया। दीक्षा लेकर अपने गुरु से ज्ञान ध्यान में चित्त लगाया।
ज्ञान ध्यान में नित ये रमते, नींद मोह में ना ये जमते। सभी से स्नेह भाव ये रखते, क्रोध कभी ना किसी पे करते। निर्जल 10 लक्षण व्रत धारे, 16 कारण कीने प्रारंभ। जगह जगह पाठशाला खोली, बाल वृद्ध को धर्म से जोड़ा। दूर से भक्त जब आते हैं, खाली हाथ न वापस जाते। तीर्थंकर सा रूप तुम्हारा, भक्तों के मन को है भाता। सबके हृदय में बसते हो, कृपा दृष्टि सब पर रखते हो। गुण सागर क्या जाए बखाने, है सूरज को दीप दिखाने। तप साधना जब तुम करते, घंटों घंटों धूप में तपते। वाणी तेरी शीतल चंदन, शीघ्र मिटाती मन का क्रंदन। हे गुरुवर तुम अंतर्यामी, मन की सारी बातें जाने। जब से तेरा साथ मिला है, हम सबको भगवान मिला है। अनुकरण 40 पढ़ करके, हंसते जाओ झोली भर के। 40 दिन श्रद्धा भक्ति समेत, अजर अमर पद पाए कर पाए शिवपुर खेत। अनुकरण जिन अनुकरण, गुरु राजू अनुकरण दातार। भवि जनता रख है गुरु नमो बारंबार। बोले अनुकरण सागर जी महाराज की जय। दुनिया से मैं हारा तो आया तेरे द्वार। दुनिया से मैं हारा तो आया तेरे द्वार। यहाँ से गर जो हारा, कहाँ जाऊँगा सरकार। यहाँ से गर जो हारा, कहाँ जाऊँगा सरकार। दुनिया से मैं हारा तो आया तेरे द्वार। यहाँ से गर जो हारा, कहाँ जाऊँगा सरकार। सुख में प्रभुवर तेरी याद न आई, दुख में प्रभुवर तुमसे प्रीत लगाई। सुख में प्रभुवर तेरी याद न आई, दुख में प्रभुवर तुमसे प्रीत लगाई। सारा दोष है मेरा, मैं करती हूँ स्वीकार। सारा दोष है मेरा, मैं करता हूँ स्वीकार। यहाँ से गर जो हारा, कहाँ जाऊँगा सरकार। दुनिया से मैं हारा तो आया तेरे द्वार। यहाँ से गर जो हारा, कहाँ जाऊँगा सरकार। जिसको बताया मैंने अपना फसाना, सबने बताया मुझको तेरा ठिकाना। जिसको बताया मैंने अपना फसाना, सबने बताया मुझको तेरा ठिकाना। मैंने तुमको माना है माता पिता परिवार। मैंने तुमको माना है माता पिता परिवार। यहाँ से गर जो हारा, कहाँ जाऊँगा सरकार। यहाँ से गर जो हारा, कहाँ जाऊँगा सरकार। कौन सी भावना थी? अविच्य ज्ञान उपयोगी भावना थी। सुबह बताया था अविच्य ज्ञान उपयोगी कि हम जैन श्रावक जिनवाणी के 4-3 नीचे
वेदियां हैं, 3 ऊपर वेदियां हैं। जिनवाणी माता को माता नहीं समझते आप, गुड्डा गुड़िया समझते हो आप लोग। इस जिनवाणी माता ने आपको सब कुछ दिया और सब कुछ देने के बाद विचार करना, इसने हमको क्या नहीं दिया, इसने क्या नहीं दिया ये बताओ। ये नहीं दिया, वो देने से सब कुछ दिया, और क्या नहीं दिया ये बता रहे हैं, हमको कुछ नहीं दिया। प्रथमानी योग दिया, कर्णानी योग दिया, द्रव्यानी योग दिया, चरणानी योग दिया, सठघंटागम दिया, जयथबला दिया, मरणकंडिका दिया, रत्नका शाविका दिया, द्रव्य संग्रह दिया और मूलाचार दिया, बहुत सारी चीज़ें दी। देने के बाद हम जिनवाणी की विनय ना करेंगे तो आपको ज्ञान कभी जीवन में नहीं आएगा। जिनवाणी की जितनी विनय करेंगे उतना ज्ञान की प्राप्ति करेंगे। आपके बच्चों को ज्ञान नहीं आता है, मैंने सुबह बोला था, कल भी बोला था, नमो अरिहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आयरियाणम, नमो 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 वज्रायाणम, नमो उवज्झायाणम। उवज्झायाणम क्यों बोल रहे हैं महाराज जी? अपने को 27 बार बच्चे की कंठ पकड़ लो, तलू, और पढ़ने के बाद बच्चे को पढ़वाओ, और पक्का 100% नहीं 1,00,000% 27 बार बच्चा माँ पढ़ेगी, बच्चा पढ़ेगा और बिल्कुल याद हो जाएगा, बिल्कुल याद हो जाएगा। आप करके देखेंगे तो पता चल जाएगी। करना आपको है, नहीं करना आपको है, क्योंकि आचार्य धरसेन आचार्य, सुबह बताया था, पुष्पदंत भूतबली महाराज धरसेन के शिष्य थे। उनको 2 मंत्र दिए, एक को दिया मंत्र सही नहीं था, पता चला एक को आंख पहाड़ देवी दिखाई दी, दूसरा मंत्र था उसको दांत भार देवी दिखाई दी थी। मंत्र को शुद्धिकरण किया गया। मंत्री को शुद्धिकरण करने के बाद आपको ज्ञात है, आचार्य ने कहा अपने शुद्ध करो, आप जैन धर्म की प्रथा कर आप ही फेरोगे। हम कर्नाटक गए थे, अहमदाबाद गुजरात से हमारी यात्रा शुरू हुई थी गोमटेश्वर की। 2017 में यात्रा करी थी, चतुर्मास के बाद। याद रखना कि वहाँ एक गुजरात के बाद अंकलेश्वर गुजरात, अंकलेश्वर गुजरात नाम है। वहाँ एक बालू जैसा एक मंदिर बना है, उस अंदर गुफा में एक पुस्तक रखी हुई है। उस पुस्तक का नाम है सठखंडागम ग्रंथ। उस ग्रंथ के माध्यम से हम जैन धर्म जानते हैं, उसको समझते हैं और आगे भी बोला करते हैं। यहाँ हमारे जीवन में सठखंडागम की बात आती है तो ऊपर से निकल जाएगी, मूलाचार की बातें ऊपर से निकल जाएगी। आप साधु की निंदा करते हैं तो आपका पक्का नेक लाख टका कभी ना कभी आपको कुछ ना कुछ बीमारी जरूर होगी, क्योंकि आपने साधु की निंदा करने वाला कहाँ पैर धोगा, कहाँ मुंह धोगा, कहाँ हाथ धोगा। आचार्य कहते हैं कि एक साधु पंच परमेष्टि में आते हैं। भगवान महावीर स्वामी बता रहे हैं, उनकी दिव्य ध्वनि आपको पता है कितने दिन बाद खिली थी दीदी? उनकी दिव्य ध्वनि 66 दिन बाद खिली थी। तो आपकी दिव्य ध्वनि कितने दिन में खुलती है? दिन में 50 बार, 1000 बार। भैया दीदी 50 बार खिलती होगी, 1000 बार खिलती है, दिन भर तो खिलती रहती है। इस सब ने मोबाइल का चक्कर लगा दिया है। हेलो
आज ये कहाँ जा रही हो तुम? मनीषा मीनाक्षी तुम? अच्छा, हम यहाँ पड़ोसी के घर पे जा रहे हैं। अच्छा अच्छा जी। ये दिन भर यही चलेगी। याद रखना, इस मोबाइल ने सब खत्म कर दिया, अपना जीवन बर्बाद कर दिया जीवन। एक चीज आचार्य श्री ने बताई थी, सुत का लोप क्यों हुआ? आपने गुरु निंदा, भगवान की मानते हो, भगवान को सुबह अभिषेक करते, भगवान की मानते हो, भगवान की नहीं मानते क्या? बोलो। भगवान को मानते हो, आरती उतारोगे, भगवान की नहीं मानोगे, घर के बाद भूल जाओगे, मंदिर के बाद। इधर सुनोगे सुन डाले, सुन डाले। इंदौर की बात है, समोसड़ लगा, बहुत ब्रह्मचारिणी दीदी बैठी थी और 4 साधु बैठे थे। 4 साधु बैठे थे, नेमावर गए थे आचार्य विद्यासागर महाराज के दर्शन करने के लिए। जब उपवास लेके आए थे नेमावर से, सीजन था, लगभग 2000 कोरोना के बाद गए थे। और आचार्य भगवान ने ये जरूर बताई थी, आप पुस्तक को पढ़ते हो कि दूसरे को पढ़ाते हो? पुस्तक को पढ़ते हो, दूसरे को पढ़ाते हो। ये पुस्तक सीधी है अभी, और महाराज जी पढ़ते हैं ऐसे। हमारे कमरे में आ गए 15 से 20 लोग, हमारे कमरे में आ गए 15 से 20 लोग, तो आचार्य श्री ऐसे पुस्तक को पढ़ रहे थे। अब के मैं कैसे उल्टी पढ़ रहे हैं, तो पुस्तक कैसी पढ़ रहे थे? वो उल्टी पुस्तक पढ़ रहे थे। इसलिए पढ़ रहे थे, उनका चिंतन चलता रहता है। चिंतन में क्या क्या चीज़ें आती हैं आपको बता दे रहा हूँ, ऐसी ऐसी चीज़ें आती हैं चिंतन में। हम 2011 में गोवा गए थे व्रत लेकर, गोवा ब्रह्मचारी अवस्था में। तो गोवा में हमने जिन सहस नाम आचार्य संभव सागर मुख सागर ने सिखाया, तो चले गए थे वहाँ से। तो आज वहाँ का चिंतन निकल के आया, कहाँ निकल के आया, तो ध्यान में आया था ना, तो आपको बता रहा हूँ। तो ध्यान में श्रावक को ध्यान करना कैसे है, कैसे 10 लक्षण पर्व आ रहे हैं, बहुत से उपाय। आप 10 लक्षण पर्व आ रहे हैं तो ये सोच लेना, आपके पास सफ़ेद साड़ी है, 2 जोड़ी सफ़ेद साड़ी रख लें 10 दिन के लिए। सब लोग, शिविर लगेगा 10 दिन का। शिविर में क्या क्या पढ़ाया जाएगा? सुबह 4 बजे उठ सकते हैं। महाराज जी तबीयत खराब हो जाएगी क्योंकि श्रावक हैं, आलू का त्याग रहेगा। महाराज 10 दिन आलू नहीं खाएंगे, प्याज का त्याग रहेगा, रात्रि भोजन का त्याग रहेगा, और कंदमूल का त्याग रहेगा, बाहर के होटल भोजन का सबका त्याग रहेगा। छना पानी पिएंगे और अपने पॉकेट में छन्ना रखेंगे, बिस्लरी का पानी नहीं पिएंगे। 10 दिन ऐसी ऐसी चीज़ों को अपने माध्यम से, सुबह प्रतिक्रमण होगा, सुबह सामायिक पाठ होगा, सुबह सामायिक पाठ। प्रेम भाव हो सब जीवों में, गुड़ी जनों में हर्ष प्रभु, करुणा सूत दुखियों पर, दुर्धन में मजस प्रभु। प्रेम भाव का पाठ होगा, सामायिक पाठ, चिंतन मनन, इसके बाद प्रतिक्रमण। इसके बाद आप लोग स्नान करके आ जाएं, अभिषेक कर लें, पूजा कर लें, विधान कर लें, भोजन कर लें, भजन कर लें। फिर दोपहर में फिर आ जाएं 1:30 बजे से तत्वासूत पढ़ने के लिए। फिर तत्वासूत के बाद आ जाएं, 3 बजे तक तत्वासूत चलेगा। फिर इसके बाद शाम को 6:30 बजे एक्यूरेट समय की मर्यादा है, बोर्ड पे लिखवा दिया जाएगा। 6:30 से 6:30 समय पर चीज़ें आएंगी, समय पर सब लोग रहेंगे। बधैया जैनी है, एक भैया आया गुरुदेव, मैंने कब आए आप? महाराज जी आपका चतुर्मास हो रहा, तो अब आ गए थे, मम्मी ने भेज दिया, हमारी ने, मम्मी ने घरवाली ने भेज दिया था। कहाँ से आए? मैं 3 नंबर से आए थे महाराज जी। अच्छा, फिर ये बताइए 3 नंबर से आए तो अभी आए? महाराज जी अभी आए हैं। अभी आए हो? कितने साल के हो? मैं 40 साल। तो अभी कहाँ 40 साल हो गए अभी तुम्हें आए? तुम्हें 40 साल हो गए आगो हैं? मंत्राणी हंस रही है बैठे बैठे, वो देख
अपने आप को मंत्राणी समझती। क्या उन्होंने बोला 40 साल हो गए गुरुदेव, 6 तारीख को प्रवेश हुआ तो हम हॉस्पिटल में थे, अभी कुछ दिन पहले डॉक्टर के यहाँ थे, हॉस्पिटल पे उलगल के बड़े हॉस्पिटल छोटे डॉक्टर के पास चले, सही हो गए, फिर कोई काम लग गया, बच्चा गिर गया ऊपर से, उसके नहीं, मैंने अच्छा, मैंने आशीर्वाद दे रहा हूँ बच्चे की माँ को भी, तुमको भी आशीर्वाद देते रहा हूँ, आप सब सही रहेंगे, खुश रहें। अब आपका पता है महाराज जी आए हैं, गली नंबर 2 में आए हैं, महावीर नगर दिगंबर जैन मंदिर में आए हैं, 2 युगल महाराज आए हैं, आप आ जाना दर्शन करने। जी महाराज जी, मैंने आपका निमंत्रण दे रहा हूँ कार्ड, जी बैठी बहन हमारी 10 नंबर से आई है, इनका निमंत्रण भेजा था कल मैंने घर पे, बेटी से गई, बेटा मम्मी के दर्शन करा दियो। जी महाराज जी बोल दूंगा मम्मी को। जी याद रखना, हम सब श्रावक समय पे आएंगे, समय पे सब कुछ, शाम को प्रतिक्रमण और ध्यान। प्रतिक्रमण हम पुस्तक दे देंगे, एक जना प्रतिक्रमण करा देगा, ध्यान हम करा देंगे, ध्यान 25 मिनट का कराएंगे, इसके बाद प्रसन्न मंच पूछेंगे, इसके बाद आपकी जो आरती और जो क्रिया होती है वो क्रिया करेंगे। रूपरेखा रोजाना की अलग अलग होगी। और 15 अगस्त को बच्चे लोग, जितने आपके यहाँ के नगर के बच्चे हैं, इसी जगह मंगलाचरण होगा। और 15 अगस्त को क्या हुआ था, आपका घर आज़ाद हुआ था, अच्छा देश, हमारा देश आज़ाद हुआ था, तो इसलिए हम लोग देश के ऊपर कुछ बताएंगे, समझाएंगे, देश होता कैसे, अपन कहाँ रहते हैं। लोग कहते हैं महाराज इंडिया में रहते हैं, इंडिया नहीं बोलना, गुरुदेव बताते थे भारत माता की, बोलो ना, क्योंकि भारत में रहने वाले हैं, भारतीय जीव हैं। परम पद भज सुख लीजे, पहली आरती श्री जिन राजा, भव दधि पार उतार जिहाजा, यह विधि मंगल आरत कीजे। दूसरी आरती सूर मुनिंदा, जन्म मरण दुख दूर करिंदा, यह विधि मंगल आरत कीजे। पंच परम पद तीसरी आरती सीधन केरी, सुमिरन करत मिटे भव फेरी, यह विधि मंगल आरती कीजे। चौथी आरती श्री उबझाया, दर्शन देखत पाप पलाया, यह विधि मंगल आरत कीजे। पांचवी आरती साधु तिहारी, कुमति विनाशन शिव अधिकारी, यह विधि मंगल आरत कीजे। बोलिए पंच परमेष्ठी भगवान की। आरती करने आए हैं हम, वंदन करने आए हैं, हे गुरुवर तेरे चरणों में। तुम काम क्रोध मद लोभ छोड़ निज आत्म को पहचाना है, घर कुटुंब छोड़ कर निकल पड़े, धर लिया दिगंबर बाना है। छोटी सी आयु में स्वामी विषयों से मन अकुलाया है, तप संयमशील साधना में दृढ़ अपने मन को पाया है। कितना भीषण संताप पड़े हो, क्षुधा तृषा की बाधाएं, स्थिर मन से सब सहते हैं, बाधाएं कितनी आ जाएं।
नहीं ब्याह किया घर बार तजा, समता के दीप जलाए हैं। हे महाव्रती संयम धारी, आरती को सेवक आए हैं। तुम जैन धर्म के सूरज हो, तप त्याग की अद्भुत मूरत हो। है धन्य धन्य महिमा तेरी, तम हरने वाले सूरज हो। शिवपुर पथ के अनुगामी का अभिवंदन करने आए हैं। हे गुरुवर तेरे चरणों में हम आरती करने आए। बोलिए अनुकरण